इस वीडियो में आपको क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A फिजिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, ड्राइवर द्वारा पीछे की ओर देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला दर्पण है उत्तल दर्पण। नीचे आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, द मिरर यूज्ड बाय ए ड्राइवर टू व्यू द रियर साइड इज कॉन्वेक्स। क्वेश्चन 2, किसी धातु चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तो चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र पर, चालक की प्रकृति पर। तो ये डिपेंड करता है उपरोक्त सभी पर। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 3, विद्युत आवेश का SI मात्रक है कूलाम। नीचे इंग्लिश में SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो SI यूनिट होती है कूलाम। आप मुझे करंट का जो SI यूनिट बताएंगे, जो करंट है, करंट की SI यूनिट क्या होती है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 4, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है? वायुमंडलीय अपवर्तन पर। नेम ऑफ फिनोमिनन ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन 5, ये आपका असर्शन रीजन यानी कि अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिया गया है। इसमें अभिकथन है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू। कारण है कि सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी कि A और R अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नीचे इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश में है assertion, while light split into 7 colors when it passes through glass prism. True. Reason, a glass prism scatter white lights when it passes through a glass prism. ये भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्वेश्चन 6, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? आंसर, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, इसलिए प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता और आकाश जो है काला दिखाई देता है। वाई स्काई अपीयर ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट्स? बिकॉज देर इज नो एटमोसफेयर इन स्पेस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डज नॉट ऑक्यूर, सो द स्काई ब्लू ब्लैक। स्काई अपीयर्स ब्लैक। क्वेश्चन 7, ये आपका न्यूमेरिकल है। एक 4 ओम प्रतिरोधक प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे R की वैल्यू है, H की वैल्यू है। H जो जूल पर सेकंड को हम वोट लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगेगा H इज टू V² अपॉन R। V² की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे जो है अपने पास आ जाएगा H मल्टीप्लाई R यानी कि 100 मल्टीप्लाई में 4, 400 का स्क्वायर होता है 20 वोल्ट। नीचे इंग्लिश में दिया गया है, ए 4 ओम रजिस्टर प्रोड्यूस 100 जूल हीट एनर्जी पर सेकंड, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर्स। निकालना है R की वैल्यू, H की वैल्यू दे रखे, फॉर्मूला यूज करेंगे, निकाल लेंगे, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे इसको। क्वेश्चन 8, विद्युत विभवांतर मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र का नाम बताएं। इसे विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है और वर्ग किलोवाट आवर को परिभाषित कीजिए। आंसर, विद्युत विभवांतर मापने का यंत्र वोल्टमीटर है। इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 1 किलोवाट आवर वह ऊर्जा होती है जो 1 किलोवाट शक्ति को 1 घंटे तक उपयोग करने पर व्यय होती है। नीचे इंग्लिश में, नेम ए डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, हाउ इज इट कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, डिफाइन 1 किलोवाट आवर। आंसर, द डिवाइस इज वोल्टमीटर, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड when a power of 1 kilowatt is used for 1 hour. क्वेश्चन 9, एक छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे और चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों की सूची बनाएं। पहला है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र होती हैं। सेकंड, ये रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती हैं बाह्य क्षेत्र में। 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। जहाँ क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन होगी वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा। नीचे इसका जो है डायग्राम के तरीके से शो किया गया है, डायग्राम आप देख सकते हैं। नॉर्थ और साउथ पोल ये इस तरीके से जो है घूमते हुए जाएंगे, याद रखना।
साउथ से जो है एंट्री करती हैं, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं। नीचे इंग्लिश में, ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए बार मैग्नेट एंड राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। आंसर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व्स, दे गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, नो टू फील्ड लाइन्स intersect each other, greater density of lines means strong field। क्वेश्चन 10, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और सतह विलंब आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। सेकंड है, मीडिया में दिए गए जोड़े के लिए आपतन कोण का जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक स्थिरांक है। इस नियम को स्नेल के अपवर्तन के नियम के रूप में जाना जाता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू n। नीचे इंग्लिश में, ड्रा स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू इंटरफेस लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकंड है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई अपॉन साइन आर इज n। बी पार्ट, लेंस की समता से आप क्या समझते हैं? इसकी मात्रक को परिभाषित कीजिए। 2 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की समता ज्ञात कीजिए। आंसर, लेंस की समता वह राशि है जो यह दर्शाती है कि लेंस प्रकाश किरणों को कितनी अधिक अभिसारित और अपसारित करता है। लेंस की समता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसका फॉर्मूला है P = 1/f। लेंस की समता का मात्रक डायप्टर है, जिसे लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो इसकी समता 1 डायप्टर होगी। फोकस दूरी यहाँ पे दे रखी 2 मीटर, यानी कि उत्तल लेंस के लिए जो f की वैल्यू धनात्मक होती है, तो P की वैल्यू आ जाएगी 1/f, यानी कि 1/2, 0.5 डायप्टर। इंग्लिश में, व्हाट डू यू मीन बाई पावर ऑफ ए लेंस, डिफाइन इट्स यूनिट, कैलकुलेट द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। आंसर, द पावर ऑफ लेंस इंडिकेट्स इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे। It is defined as reciprocal of focal length of lens in meter. The unit of power of a lens is diopter. A lens having focal length is 1 meter as a power of its 1 diopter. फोकल लेंथ है यहाँ पे 2 मीटर, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव होती है, तो पावर आ जाएगी 1/f, यानी कि 1/2 इज इक्वल टू 0.5 डायप्टर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो व्हीकल होता है उसका रियर जो व्यू मिरर होता है, रियर मिरर का मतलब है कि जिसमें साइड में जो 2 शीशे लगे होते हैं, जिससे ड्राइवर जो पीछे की साइड देखता है, तो वो कौन से मिरर होते हैं? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। व्हीकल में रियर जो मिरर होते हैं वो कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स, कनकेव या प्लेन होते हैं या बाई कॉन्वेक्स होते हैं? वो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दें। नेक्स्ट है सेक्शन बी, केमिस्ट्री। इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण को रोक सकता है? तो यह है एंटीऑक्सीडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यह है एंटीऑक्सीडेंट। क्वेश्चन 12, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय घोल को मिलाने पर किस प्रकार की रासायनिक जो प्रतिक्रिया वो होती है? अवक्षेपण। What type of chemical reaction occurs when aqueous solution of sodium sulfate and barium chloride are mixed? इसको बोलते हैं precipitation। इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन सी। क्वेश्चन 13, एथेनोइक अम्ल को डैश के साथ अभिक्रिया करके जो इथाइल एथेनोएट बनाता है, यह है एथेनॉल। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म इथाइल इथेनॉल। क्वेश्चन 14, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक है, ये चांदी। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यह सिल्वर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उस मेटल का नाम जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होती है। उस धातु का नाम बताइए जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होती है। कमेंट में इसका आंसर दें। क्वेश्चन 15, ये आपका सेशन रीजन क्वेश्चन है। इसमें अभिकथन है शुष्क कॉपर सल्फेट क्रिस्टल नीले रंग के होते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? गलत, नीले के नहीं होते।
दूसरा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में क्रिस्टलीकरण का पानी होता है। सेकंड जो स्टेटमेंट ये क्या ट्रू। अगर वो नीले के नहीं होते तो कौन से कलर के होते हैं, ये भी आप कमेंट में बताएं। नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहीं पे आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा। तो इसमें आएगा ए जो है वह सत्य है, लेकिन आर सत्य है। इंग्लिश में दिया गया है असर्शन ड्राई कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर ब्लू इन कलर। रीजन है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो फर्स्ट गलत, सेकंड रॉन्ग। इसमें आएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 16 ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। आंसर जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए ईंधन का दहन। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण। व्हाट डू यू मीन बाई एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबस्टन ऑफ मीथेन। केमिकल रिएक्शन यह है एंडोथर्मिक। दूसरी केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन 17 एल्केन एल्कीन और एल्काइन के विभिन्न सूत्र लिखिए, सामान्य सूत्र। नीचे यहाँ पे देख सकते हैं एल्केन एल्कीन और एल्काइन। CnH2n+2 ये एल्केन, CnH2n ये एल्कीन और CnH2n-2 ये एल्काइन। क्वेश्चन 18 बेकिंग सोडा के 3 उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। पहला इसका यूज है कि बेकिंग में केक, ब्रेड आदि को फुलाने के लिए किया जाता है। यह अम्लता को दूर करने के लिए एंटासिड के रूप में उपयोगी है। इसका उपयोग अग्निशमक यंत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट है इंग्लिश में व्हाट आर द 3 यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इट इज यूज्ड इन बेकिंग टू मेक मिक्स एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड फ्लूफी। इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड टू रिलीव एसिडिटी। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। क्वेश्चन 19 ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है, इसके उत्पादन के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आंसर ब्लीचिंग पाउडर एक सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2। इसका उपयोग वस्त्रों की सफ़ेदी, जल की शुद्धि और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि NaOH2 पर क्लोरीन गैस का प्रवाहित करके किया जाता है। ये नीचे यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है NaOH2 + Cl2 CaOH2 + Cl2 यानी कि CaOCl2 + H2O। इंग्लिश में व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ब्लीचिंग पाउडर इज ए वाइट पाउडर whose chemical name is calcium oxychloride CaOCl2. It is used to bleaching cotton and linen, disinfecting drinking water and as germicide. It is produced by passing chlorine gas over dry slacked lime CaOH2। नीचे यहाँ पे इसकी रिएक्शन है CaOH2 + Cl2 CaOCl2 + H2O। क्वेश्चन 20 ए पार्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। उभयधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अर्थात ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए Al2O3ZnO। इंग्लिश में है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आंसर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट विद both acid and base to form salt and water. Thus they show both acidic and basic properties. Example Al2O3ZnO। इसमें बी पार्ट है साबुन की सफाई की क्रिया विधि समझाएं। आंसर साबुन की सफाई प्रक्रिया में साबुन के अणु एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल भाग और एक आयनिक सिरा COO- और Na- रखते हैं, जिससे उनमें एक जलरागी और एक जल विरागी सिरा होता है। पानी में घुलने पर ये अणु मिलकर मिसेल नामक गोलाकार संरचना बनाते हैं, जिससे जलरागी सिरे बाहर पानी की ओर रहते हैं जबकि जल विरागी पूछे अंदर की ओर मुड़कर तेल या गंदगी में फंस जाती हैं। इस प्रकार गंदगी मिसेल के भीतर बंद होकर पानी में निलंबित हो जाती है और धुलाई के समय पानी के साथ बह जाती है,
जिससे कपड़े साफ हो जाते हैं। इस प्रकार का जो ये डायग्राम बनेगा, यहाँ पे आप समझ लीजिए Na पॉजिटिव है किन सिरों के ऊपर। नीचे इंग्लिश में दिया गया है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। आंसर, इन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप molecules consist of a long hydrocarbon chain, carboxylic acid part and anionic and CO negative Na positive, due to which each molecule has one hydrophilic and one hydrophobic end. When soap dissolves in water, the molecule form micelles. The hydrophilic ends facing water and hydrophobic tails emerged in oil through date. Thus the date get trapped inside the micelles, remain suspended in water and washed away during rising, leaving the cotton clean. नेक्स्ट सेक्शन सी, बायोलॉजी। इसमें देखिए लाइफ साइंस भी बोलते हैं इसको। 21, मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य सोचने वाला भाग होता है? अगर मस्तिष्क, विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेन थिंकिंग पार्ट फॉर ब्रेन? ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 22, मानव महिलाओं में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? इसमें होता है एक्स। नीचे इंग्लिश में देख सकते हैं, विच क्रोमोसोम इज फाउंड इन ह्यूमन फीमेल? एक्स। 23, ओजोन अणु ऑक्सीजन के डैश परमाणुओं से बनते हैं? 3 से। ओजोन मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डैश एटम ऑफ ऑक्सीजन? 3। 24, गुरुत्वानुवर्तन क्या है? गुरुत्वानुवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे के भाग गुरुत्वाकर्षण बल के प्रतिक्रिया में वृद्धि करते हैं। व्हाट इज जियोट्रोपिज्म? जियोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्सिबल टू ग्रेविटी। 25, ये आपका अभिकथन कारण यानी कि रीजन असर्शन क्वेश्चन दिया गया है। इसमें अभिकथन है कि सभी पपीते के पौधे फल नहीं देते। पहली स्टेटमेंट सही ट्रू है। पपीते के पौधे में केवल एक लैंगिक फूल होते हैं, ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं और जो आर है वो एक ही सही स्पष्टीकरण है। नीचे इंग्लिश में असर्शन, और पपाया प्लांट्स डू नॉट बियर फ्रूट्स, ट्रू। रीजन, पपाया प्लांट्स हैव ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये भी ट्रू। तो इसमें आएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 26, तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए। ड्रा द लेबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, इसके सभी पार्ट यहाँ पे समझ लीजिए अच्छे से। न्यूक्लियस केंद्रक, डेंड्राइट ध्रुमिका, सेल बॉडी कोशिकाएं, एक्सोन तंत्रिकाएं, नर्व एंड तंत्रिका का अंतिम सिरा। नेक्स्ट है 27, आप अपशिष्ट निपटान की समस्या को कम करने के लिए कैसे मदद कर सकते हैं? कोई 2 तरीके बताइए। पहला है जैव अपघट्य और अजैव अपघट्य कचरे का पृथक करना। दूसरा है वस्तुओं का पुनः उपयोग करके कचरे की मात्रा कम करना। इंग्लिश में, हाउ डू यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? तो पहला है इसमें सेग्रीगेटिंग वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, रीयूजिंग मटेरियल्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड। क्वेश्चन 28, यौवन के समय लड़कों में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? पहला, कद में वृद्धि होती है तथा मांसपेशियों का विकास होता है जिससे कंधे चौड़े हो जाते हैं। सेकंड, स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं लैरिंक्स के विकास के कारण आवाज़ भारी हो जाती है। चेहरे यानी कि दाढ़ी, मुंह, छाती, बगल और जनांगों के पास बाल उगते हैं और जनांगों का विकास होता है। इंग्लिश में, व्हाट आर द चेंज सीन इन बॉय एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? फर्स्ट, इंक्रीज इन हाइट एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल्स, शोल्डर कम्स ब्रॉडर, वॉइस बिकम्स डीप ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स, लैरिंक्स, ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, बियर्ड एंड मोस्टेच, चेस्ट, आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे जो मेल होता है मेल, उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे मेल के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और कुल कितने पेयर होते हैं उनके क्रोमोसोम के, यानी कि मेल के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स एक्स वाई वाई जो भी है।
आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे, और वो कितने क्रोमोसोम के पेयर होते हैं। क्वेश्चन 29, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी और अप्रभावी हो सकते हैं। आंसर, मेंडल के मटर के पौधे पर किए गए प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि लक्षण प्रभावी और अप्रभावी हो सकते हैं। जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने मटर के पौधे का संकरण किया गया तो F1 PD के सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। इसे स्पष्ट हुआ कि लंबापन प्रभावी लक्षण है। जब F1 PD के पौधे को आपस में संकरण किया गया तो F2 PD में लंबे और बौने पौधे 3:1 के अनुपात में प्राप्त हुए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि बौनेपन एक अप्रभावी लक्षण है जो F1 PD में दबा रहता है लेकिन F2 PD में पुनः प्रकट हो जाता है। नेक्स्ट है इंग्लिश में, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो द ट्रेट मे बी डोमिनेंट एंड रेसेसिव। आंसर, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट ऑन pea plant proved that trait can be dominant and recessive when pure tall and pure dwarf pea plants were crossed. All the plants obtained in F1 generation were tall. This shows that tallness is a dominant trait. When the plants of F1 generation were self-pollinated, the F2 generation produced tall and dwarf plants are in ratio 3:1. This proved that dwarfness is recessive trait which remain hidden in the F1 generation but appears in F2 generation. क्वेश्चन 30, गर्भ निरोधक क्या होता है? गर्भ निरोधक के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। तो गर्भ निरोधक वे विधियां हैं जिनका उपयोग गर्भधारण को रोकने के लिए किया जाता है। इनमें यांत्रिक विधियां यहाँ पे दी गई है जो शुक्राणुओं को अंडाणु तक पहुँचने से रोकती हैं। हार्मोनल विधियां सभी गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्जन को रोकती है, जबकि शल्य विधियां यहाँ पे दी गई हैं जो स्थायी गर्भ निरोधक उपाय हैं। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन रेफर्स टू द मेथड यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। मैकेनिकल मेथड यहाँ पे दिए गए हैं विच प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग। हार्मोनल मेथड्स लाइक contraceptive pills prevent ovulation, while surgical methods such as vasectomy, tubectomy are permanent method of contraception. नेक्स्ट इसमें बी पार्ट है, मानव पाचन तंत्र का एक नामांकित आरेख तैयार कीजिए। ड्राई लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं सभी नाम हैं इस तरीके से। कंप्लीट जो है यहाँ पे पार्ट मैंने दिखा रखा है, थोड़ा मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ। इन सभी पार्ट को अच्छे से समझ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। इसको अच्छे से आपको याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। यदि आपको और भी सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नॉर्मल से क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो भी कमेंट कीजिए, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।